Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आज का कथा। और बहुत सारे पॉइंट आपने इसमें कि कैसे हम लोग को श्रवण करना चाहिए। और एक बहुत अच्छा पॉइंट ये था इसमें कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं, लोग मतलब इतने उत्साहित रहते हैं कि वो सिर्फ बोलना चाहते, कभी सुनने वाले वक्त बहुत कम होते हैं। दे ऑलवेज वांट टू स्पीक, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा। लेकिन जो आपने जो भगवत गीता का उदाहरण दिया कि पूरा पहला अध्याय भगवान ने बैठ के खुद प्रॉब्लम सुने, देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग, ये बहुत बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि अगर आपको अच्छा प्रचारक बनना है तो सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन भक्त लोग इतने उत्साहित रहते हैं, वो बस बोलना चाहते हैं, सुनते नहीं, दूसरे का बात काट काट के वो नहीं तुम सुनो मेरी बात, नहीं तुम। तो ये एक बात जो है भगवान से भी सीख सकते हैं कि पूरा पहला अध्याय उन्होंने पूरा अर्जुन से सुना। सो दैट वाज अ वेरी नाइस पॉइंट, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने जो बताया कि हियरिंग करने से क्या क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है, करेक्शन होता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। और भी आपने कुछ चीज़ें जोड़ी थी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार फिर से उसको आप शेयर करें। और दूसरा ये कि आपने कहा कि भगवान को भी अपनी कथा जो है कितनी अच्छी लगती है, और उसमें आपने जगन्नाथ जी का उदाहरण दिया, फिर राघेंद्र स्वामी जी का जो था वो कथा आपने सुनाया, फर्स्ट टाइम सुनाया, फिर ये जो 3 अलवार थे, इट वाज रियली रियली वेरी फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। और भी भक्तों के हाथ उठे हैं तो क्विकली हम उनसे भी थोड़ा सा हम लोग सुन लेते हैं, इनके कुछ टीका टिप्पणी है तो। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Hare Krishna. Yeah. First of all, Prabhu, thank you so much for such a nice session, Prabhu. इतना बढ़िया, मतलब कितना अच्छा लगा सुन के। एंड आपने जब उडुपी का बात किया प्रभु, इट वाज अमेजिंग। वो जो स्टोरी था प्रभु, आई एम इन, मतलब मैं उडुपी से हूँ, बट मैं पहली बार ये राघवेंद्र स्वामी महाराज का ये स्टोरी सुना प्रभु। सो इट वाज वेरी नाइस प्रभु। एंड प्रभु मेरा एक सवाल ये था प्रभु कि अभी जैसा प्रभु ये सब जो लीला हो रही है चतुर कुमार की, फिर जय विजय की, हम प्रभु हमेशा बोलते हैं वैकुंठ, मतलब वहां पे कोई कुंठ नहीं है, मतलब कोई, मतलब ऐसा कोई झगड़ा नहीं, ये नहीं है, वहां पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सो ये जो अभी जो लीला हो रही है जिसमें जो चतुर कुमार जी उनको कर्ज कर रहे हैं, तो हाउ वी कैन सी, मतलब ये सिर्फ भगवान की लीला हम समझे, या हाउ वी कैन सी, बिकॉज वो भी वैकुंठ में ही है ना प्रभु, उसकी वजह से। देखिए प्रभु, भक्त ऐसा है कि भगवान को भी जो है ना, भगवान अलग अलग, मतलब ये है, भगवान की कभी कभी इच्छा होती है कि भगवान ने वहाँ पे जो है ना इच्छा किया कि मुझे जो है ना हाथ में खुजली बहुत आ रही है, तो उनको जो है ना फाइटिंग करने के लिए इच्छा हुआ कि भाई मुझे जो है ना फाइटिंग करना है। तो फाइटिंग करे तो किसके साथ में, उसके बराबरी का कोई तो होना चाहिए ना। तो भगवान ये जो है ना युद्ध का मतलब रसास्वादन करना चाहते हैं। अलग अलग मतलब रस है, अलग अलग भाव है ना। देखिए हमारा भी मतलब भाव होता है ना, किसी को मतलब लव स्टोरी सुनना पसंद होता है, किसी को एक्शन मूवी पसंद होता है, किसी को फाइटिंग वाला अच्छा लगता है, किसी को इमोशनल मतलब ये अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से हमारे भगवान भी जो है ना भावग्राही है, रसास्वादन करने में उसको बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान ने सोचा कि मैं फाइटिंग करूं। अभी समझो कोई एकदम मतलब हाथी है और हाथी के सामने कोई चींटी मतलब ये करे तो उसके लिए मतलब मजा नहीं आएगा। तो हाथी के सामने युद्ध करने के लिए भी मतलब कोई उसका बराबरी वाला होना चाहिए। तो भगवान ने देखा कि मेरे बरोबरी तो कोई कर नहीं सकता, कौन है? तो भगवान ने देखा कि ये जो मेरे पार्षद लोग हैं ना, जय विजय, वो उसके साथ में मैं टक्कर का मतलब फाइट दे सकता हूँ करके, मैं उसके साथ में फाइटिंग कर सकता हूँ। तो भगवान ने मतलब ये रस का मतलब युद्ध रस का जो है ना रसास्वादन करने के लिए उन्होंने क्या किया, जय विजय को चुना। और जय विजय को भी मतलब जब ही चुना ना,
तो इसी के लिए भगवान आ गए ना, क्योंकि वहाँ पे जब भी चतुष कुमार ने जब भी इनको श्राप दिया, बराबर, कि भाई तुमको मतलब पृथ्वी लोक के ऊपर जाना पड़ेगा, तो उस समय भी मतलब भगवान ने सोचा कि यदि मैं वहाँ पे तुरंत नहीं गया तो बहुत ही मतलब विनाश हो जाएगा, तो मुझे वहाँ पे पहुंचना जरूरी है। और भगवान को देख करके चतुष कुमार का पूरा क्रोध जो है ना वो शांत हो गया। तो भगवान भी इच्छा करते हैं कि भाई मुझे मल्ल युद्ध का मतलब रसास्वादन करना है, तो इसके लिए भगवान क्या करते हैं कि अपने ही पार्षद को सिलेक्ट करते हैं, और उसी पार्षद को क्या, और भगवान के हाथों जो मरता है वो क्या हो जाता है, तुरंत ही भगवान के धाम में जाता है, उसको यहाँ पर रहना नहीं पड़ता है, उनको कभी नरकगामी ऐसा नहीं होता है वो है। तो इसके लिए भगवान ने उसको क्या किया, ये रस का आस्वादन करने के लिए क्या किया, वैकुंठ में ये लीला की। ठीक है प्रभु। या प्रभु, या थैंक यू प्रभु। प्रभु ये जैसा मतलब आपने बोला कि प्रभु जैसा भगवान सोचते हैं, सो मतलब यहाँ पे हम ये सोचे कि भाई मतलब जो वैकुंठ में जो भगवान विष्णु है एंड गोलोक धाम में भगवान कृष्ण है, दे आर थिंकिंग बोथ सेम, मतलब वो दोनों एक ही सोच रहे, करेक्ट प्रभु? यस यस यस। ओके प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। या गो अहेड हेमंगी माता जी। सॉरी प्रभु जी, आप कंटिन्यू करिए प्रभु जी। नहीं, मैं आई थिंक मिंटी माता जी ने भी हाथ उठाया, तो ओके प्रभु जी। चलो हम लोग सीनियर लोग हम लोग बाद में लेंगे काम। मिंटी माता जी, वांटेड टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर कथा लगी, बहुत ही आनंद आया। तो मेरे मन में पहले से भी एक बार सवाल ये आता रहता था, आज फिर से आया कि जैसे अब शुद्ध भक्त का ये है कि वो मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, उनके लिए तो सेवा। थोड़ा जोर से बोलिए माता जी, मेरा एक्चुअली लैपटॉप के अंदर थोड़ा वॉल्यूम का थोड़ा अच्छा। तो ये मेरे अंदर एक ये आता है कि जैसे शुद्ध भक्त जो है मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, वो तो भगवान का ही श्रवण कीर्तन यही सब चाहते हैं। तो अब जैसे हमारा भी ये कि यहाँ पे जब संसार से हमें बहुत वो परेशानियां मिलती हैं, तो मतलब हम उसकी वजह से उसे वो जो परेशान होते हैं, और ये इतना लगता है कि हाँ तो ये तो सब बेकार है, और ये तो तब हम भगवान मतलब की तरफ ये लगता है कि अब यहाँ से छुटकारा मिलने के लिए हम मतलब भागना चाहते वाली बात है। तो उनके पास तो ये मतलब अब क्या शुद्ध भक्त का तो अलग ही वो है, लेकिन मतलब हमारा भी एक तरीके से ये हमारा सेल्फिश वो हो गया ना कि हम क्योंकि वहां से तंग आ गए, तो हम मतलब ये इसमें लगता है कि भागे और वहां पहुंच जाए भगवान के पास वहां पे। तो वहां पे क्योंकि कुछ भी ये सब नहीं है जो यहाँ पे इतना क्लेश और ये सब, तो ये भी तो एक मतलब हमारा तो एक सेल्फिश वो हुआ। तो ये क्या मतलब ये फिर ये तो हमारा वही हो गया ना कि हम अपने सेल्फिश हैं और अपने उससे भागने के एस्केपिज्म मतलब भागने के लिए कर रहे हैं ये। तो देखिए इस भाव का मतलब ये है कि मतलब हम भगवान के उसके लिए तो नहीं कर रहे, उनके आनंद के लिए तो नहीं कर रहे, ये हम अपने छुटकारा क्योंकि हम तंग आ गए इसलिए। देखिए माता जी, मैं इसको आपको बहुत ही मतलब प्रयास करूंगा आपको समझ में आए उस हिसाब से। हम अभी भौतिक जगत में हैं। आज मतलब मेरी भी बात कर लीजिए भाई, हमको यदि भोग का मतलब साधन सामग्री हमारे सामने हो तो हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हम तुरंत ही मतलब समझो आज मतलब हम मंदिर भी जाते हैं, तो कभी कभी हम सोच रहे हैं, हमको देखो होटल में जाने के लिए, क्योंकि हमारी अंदर जो है ना करोड़ों जन्मों से जो है ना वासना भरी हुई है। अभी हम सोचेंगे कि एक इसी जन्म में हम उसको क्लियर कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। अनलेस एंड अनटिल जब हमको शुद्ध ऐसे मतलब शुद्ध वैष्णव का संग मिल जाए, भगवत कृपा हो जाए, और उसके बाद में हो तो वो एक एकाध केस अलग बात है। लेकिन इतने करोड़ों जन्मों से हमारे हृदय के अंदर इतनी वासना भरी है, हम सोचे कि इसी समय उसको निकल देनी चाहिए। अभी हम लोग ने श्लोक सुना बराबर, तो श्लोक क्या लगा कि नहीं भक्तों शुद्ध भक्तों को क्या होना चाहिए, ऐसी है। तो हमको उस समय जो है ना मटेरियल चीज हमारे दिमाग में कोई भी नहीं थी।
क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान के संपर्क में आते हैं। जब भी ऐसे शुद्ध भक्तों के संग में आते हैं, ऐसी कथा जब भी सुनते हैं ना, ऑटोमेटिकली हमारे हृदय के अंदर जो वो इच्छा जो होती है ना, कामना जो है ना, खत्म हो जाती है। इसके लिए बोला गया है कि 24 घंटा हमको क्या करना चाहिए? भगवान की कथा में मस्त रहना चाहिए। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप बोलते कि ये भाव को मतलब कैसा अच्छा है? देखिए, मन के अंदर जो इच्छा है ना, उसको दबाने की कोशिश मत करो। आप जितना दबाएंगे स्प्रिंग को, तो बाद में क्या एक समय ऐसा आएगा, धड़ाम करके पूरी जो है ना वो उछलेगी। तो हमारी वासना को हमको दबाना नहीं चाहिए, उसको डाइवर्ट करना चाहिए, है ना? ठीक है, आपकी इच्छा है कि हमको होटल में जाना है, इंद्रिय भोग करना है ना? तो वो सब करो, लेकिन उसको भगवान को सेंटर में रख के करो, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो शुद्ध मतलब जब भी हम कथा सुनते हैं, तो हम लोग का मन जो है ना एकाग्र हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए हम मतलब इसी में रहें। अभी एक घड़ा है, घड़े के अंदर समझो आपको बोला जाए कि घड़े के अंदर जो है ना पानी हमेशा के लिए 24 घंटा रहना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है पता है? उस घड़े के अंदर जो है ना बहुत सारे होल हैं, और आपको बोला जाए कि इस घड़े को पानी एक बूंद भी पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। कैसे करोगे आप? तो उसके लिए क्या रहा मतलब रास्ता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो क्या करेगा कि एक बूंद भी पानी मतलब बाहर नहीं आना चाहिए, तो वो क्या करेगा, पूरा घड़ा भरेगा और वो उस घड़े को जो है ना, वो पानी की बाल्टी रहता है ना, उसके अंदर डुबा के ही रखेगा। तो क्या वो एक बूंद भी पानी बाहर नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से हम लोग को क्या करना चाहिए, यदि इनसे बचना है ना, तो क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन हमको क्या करना चाहिए, घड़े को हमेशा के लिए पानी के अंदर डुबाए रखो। हमेशा हमारे मन को नित्यम भागवत सेवा के अंदर डुबाए रखो। जैसे हमारे राधा गोविंद गोस्वामी महाराज है ना, वो भागवत पढ़ते पढ़ते उतने इसमें इतने मतलब घुस जाते हैं कि कौन आया कौन गया उनको कुछ भी पता नहीं रहता। कोई आके उनको पूछता है महाराज जी कैसे हैं, तो उनको पता ही नहीं रहता कि कौन आके गया। कितने भी बड़े बड़े लोग आके उनको मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा मन जो है ना ऐसा भागवत के अंदर घुसा दिया है ना, आजू बाजू का कुछ पता ही नहीं चलता। और हमारा प्रॉब्लम क्या पता है, हम माला भी जपते हैं, कीर्तन भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, तो हमको आजू बाजू सब पता रहता है क्या हो रहा है। माला कर रहे, किसका फोन आया, अरे बाजू वाला क्या कर रहा है। हमारा मतलब ऐसा प्रॉब्लम, मन को हम ठीक तरीके से रख नहीं सकते। देखिए, कम चीज करो लेकिन इतना परफेक्ट करो ना कि भगवान को भी जो है ना वैकुंठ छोड़ के मतलब लक्ष्मी को भी मतलब बोलना पड़े, विष्णु को, भाई तुम जाओ, ये माला कर रहे हैं, उसके पास में जाओ करके उसके ऊपर कृपा करो। लेकिन हमारी माला ही ऐसी होती है ना, लक्ष्मी जी भी मना करती है, भाई इसके पास में मत जाओ, इसको कुछ ही है। क्योंकि हम माला जब करते हैं हरे कृष्णा, एक बार मोबाइल में वो घूमता रहता है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो भगवान कैसा हमारे पास में आएगा, है ना? तो इसके लिए काम करो, लेकिन इतना परफेक्ट करो कि भगवान भी, भले केवल मतलब आप एक माला करो, लेकिन एक माला ऐसी होनी चाहिए ना कि भगवान को भी लगे नहीं मुझे इसके पास में जाना है। ऐसा नहीं कि भाई भगवान भी हमारे पास आना पसंद ना करे। तो हम इच्छा को दबाओ मत, लेकिन जो भी कर रहे ना उसको इतना परफेक्टली करो ना कि धीरे धीरे एक समय आएगा कि पूरा आप जो है ना भगवान में लीन हो जाओ। यह है मेरा। ठीक है माता जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा आपने बताया। हेमंगिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, आवाज आ रही है प्रभु जी? यस आ रही माता जी। यस माता जी, बहुत प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास प्रभु जी। जैसे आपने शुरुआत करी क्लास की, इट वाज सो बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु जी। आपने जो कथाएं करी, मैंने अभी रिसेंटली निताय सेविनी माता जी के क्लास में जो पुणे में हुई थी, ये राघेंद्र स्वामी महाराज जी की कथा और अलवारों की कथा उसमें सुनी थी प्रभु जी। हाँ, एक्चुअली माता जी मैंने भी ये जो है ना, मैं आपको बताना भूल गया, ये जो मैंने है ना क्या किया, ये जो आगे का मैंने भगा दिया था, लेकिन उनकी जो ये कथा जो ना उन्हीं से मैंने निताय सेविनी माता जी से ही सुनी थी। ये जो लास्ट में जो श्रवणम वाली जो है ना, वो कथा उन्हीं से सुनी थी। जी प्रभु जी, इसी से समझ आता है आप श्रवणम भी करते हो, उसको कीर्तन भी करते हो। जैसे आपने नवविधा भक्ति के अंग में बताया कि आपने श्रवण भी करी कथा है और आपने कीर्तन में हमें सबको वो सुनाई भी कथा है। लेकिन प्रभु जी देखिए, हम इसमें से एक भी देखते हैं कि कथाएं हुई पुणे में, माता जी ने पुणे में टेम्पल में अभी ये रिसेंटली कथाएं करी। आपने मुंबई में बैठकर सुनी, मैंने बैंगलोर में बैठकर सुनी। तो मतलब हम लोग कितना यूट्यूब से टेक्नोलॉजी का हम एडवांटेज लेते हैं, और इसी माध्यम से आप कई सारे, कभी इस क्लास में 19-20 जो भक्त जुड़े हैं उनको आपने सुनाई। मतलब वो कितनी फास्ट स्प्रेडिंग होती है कथा। जैसे आपने माता जी ने उस क्लास में ये भी कहा था कि माता जी टॉक्स अबाउट, जैसे आपने कहा ना, घड़े को हमेशा पानी में रहना चाहिए, तो घड़े में भी छेद होते हैं। जैसे माता जी ने कहा था कि मन के छेद है, शरीर के छेद है, उससे ये बाहर, हाँ, तो उसको उसके ऊपर कैसा कार्य करना है वो भी माता जी ने बहुत अच्छे से उस क्लासेस में भी जो बताया था। वेरी मतलब प्रैक्टिकल बातें उसमें हुई थी।
सो वंडरफुल प्रभु जी कि आपने ये सभी ऐसे के ऐसे हमें अपने सुना दी वो कथा है, तो मुझे वापस सुनते हुए इतना आनंद हो रहा था उस कथाओं को. इट इज वेरी नरिशिंग प्रभु जी. और आपने जैसे कहा कि यहाँ पर चतुष कुमार यही बता रहे हैं कि सबसे बुद्धिमान सर्वाधिक वही है व्यक्ति जो भगवान की कथाओं को सुनने में लगा रहता है. उनको बुद्धिमान इस वर्ष में कहा गया है. मतलब हम जो आज ये कार्य कर रहे हैं गोपी मनोहर प्रभु जी के आशीर्वाद से उनके साथ में, हम अपनी इंद्रियों को अच्छे कार्य के लिए लगा रहे हैं. इसका मतलब हम कुछ थोड़ी बहुत बुद्धिमानी का कार्य कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. और आपने ये जो बातें बताई अभी श्रवणम के जो आपने बताया, जैसे प्रोटेक्शन मिलता है हमें, हमारे भगवान के साथ कनेक्शन होता है, फिर हमारी गलतियों का करेक्शन भी होता है उसके साथ में, और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जैसे हम जो कथाएं सुनते हैं उसमें हमें पता चलता है कि कैसे कैसे, जैसे अमरीश महाराज की कथा है, चतुष कुमारों की कथा, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि हम उसको हमारे इस जीवन में भी हमसे ये गलतियां होती है तो हमें उसको कैसे सुधारना है. और फिर इसके माध्यम से हमारा प्यूरिफिकेशन भी होता है और हमें नरिशमेंट मिलता है हमारी आत्मा को, क्योंकि हम बॉडीली नरिशमेंट तो देते हैं हमेशा, लेकिन हमारी आत्मा का नरिशमेंट इस भगवत कथाओं के माध्यम से होता है. सो वंडरफुल क्लास प्रभु जी. और अभी जैसे माता जी ने कहा कि छुटकारा पाने का भाव है ना, कि हम भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए भाग रहे हैं, मतलब वी आर ऑल्सो रनिंग ऑफ समथिंग. बट ये भाव प्रभु जी मुझे लगता है ये इनिशियल स्टेज पे होता है. जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो इनिशियली लगता है कि हम जगत से भाग रहे हैं और भगवान की ओर जा रहे हैं, इसमें मेरा कुछ स्वार्थ है. लेकिन धीरे धीरे उस स्वार्थ, जब हम हमारी इंद्रियों को, जैसे श्रीला प्रभुपाद ने हमें डाइवर्ट किया है हमारी इंद्रियों को सेवा में लगाने के लिए, तो उस माध्यम से हम धीरे धीरे निरपेक्ष भाव से उसमें जाते हैं. मतलब उसमें हमारा कोई भाव नहीं रहता कि छुटकारा पाने के लिए हम कर रहे हैं. बट वो हमारा अगर नहीं कभी सेवा मिली या फिर कहीं श्रवणम नहीं हुआ तो माइंड हमारा विचलित हो जाता है कि आज कुछ सुना नहीं है या फिर आज कुछ सेवा नहीं करी है. तो धीरे धीरे वो छुटकारा पाने का जो भाव है वो कहीं छूट जाता है, हमें भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ छूट गया. ऐसे थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास. थैंक यू. इसमें आपने जो बोला ना, मैं एक बात मतलब और मुझे अभी मेमोराइज हुआ. आप जब भी बोल रहे थे ना, तो मैंने प्रवचन में सुना था कि एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने अभी जो मैराथन महीना चल रहा है, तो उन्होंने मतलब क्या है, ब्रह्मचारी था और बहुत सारी मतलब उन्होंने प्रभुपाद महाराज की किताबें डिस्ट्रीब्यूशन की. अभी होता है ना, जैसे ब्रह्मचारी लोग बाहर जाते हैं तो बाहर की माया अट्रैक्ट करती है, तो बुक वितरण कर रहे थे. एक सुंदर से माता जी थे, डिवोटी थे, तो उनका मन उनसे मिल गया. बाद में उन्होंने विवाह कर लिया, ब्रह्मचारी छोड़ के गृहस्थ जीवन में आ गए. लेकिन अभी ब्रह्मचारी था तो उनको हैबिट तो नहीं थी गृहस्थ जीवन कैसे संभाले जाए. वो माता कुछ उनका आपस में क्लैश हुआ और माता जी ने डिवोर्स दे दिया. अभी डिवोर्स दे दिया, शादी तो हो गई थी, अभी इंडिया वश में नहीं है ना, तो उन्होंने वापस एक कर्मी माता जी से शादी किया. अभी कर्मी माता जी से शादी किया तो उनकी डिमांड भी इतनी सारी थी, पैसे कमाने में इतने उलझ गए, 4 नियम टूट गए, बाद में 16 माला छूट गई. इतना मतलब पूरा जीवन जो है ना ऐसे ही, बच्चे लोग हुए, कुछ ध्यान नहीं दे पाए वो प्रभु जी. बाद में धीरे धीरे करता मतलब स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब कुछ उनका चालू हो गया. लेकिन देखो, छोटी सी यदि प्रभुपाद महाराज की सेवा की है ना, कितने मतलब प्रभुपाद महाराज कृपालु है. ये तो हम सोचते हैं कि मतलब भागवतम, नित्यम, ये सब बात साइड में रखो. लेकिन उनका जब भी अंतिम समय आया ना, मृत्यु का समय, कोई नहीं था, वो कोमा में चले गए थे वो प्रभु जी. इतना मतलब उन्होंने मतलब कुछ एक्सीडेंट हुआ था और वो कोमा में चले गए, तो पूरा पापमय प्रवृत्ति उन्होंने जीवन बीता. लेकिन अंतिम समय देखो कितना मतलब ये हुआ कि कोमा में चले गए थे और उस समय उनको जो है ना प्रभुपाद महाराज सामने दर्शन दिए और तुरंत ही वो कोमा में चला गया व्यक्ति जो है ना, प्रभुपाद महाराज को देख करके उन्होंने बेड पे से तुरंत ऐसे जोर से उछला, जय श्रील प्रभुपाद यू आर हियर, इतना कह के उन्होंने क्या किया, अपने प्राणों को त्याग दिया. प्रभुपाद महाराज खुद उनको जो है ना लेने के लिए आए थे. ये जो हम भगवत गीता मैराथन है, प्रभुपाद महाराज का बुक जो है ना, वो टाइम बॉम्ब है, कभी फटेगा ना पता नहीं. केवल मरते समय उन्होंने भगवान को याद नहीं किया, प्रभुपाद महाराज को याद किया. क्यों याद कर पाया? क्योंकि उन्होंने बहुत सालों पहले उन्होंने क्या किया था, प्रभुपाद महाराज के ग्रंथों का वितरण किया था. तो प्रभुपाद महाराज कितने कृपालु है कि थोड़ी सी सेवा भी मतलब उन करते हैं ना, तो प्रभुपाद महाराज खुद उसको जो है ना हाथ पकड़ करके भगवान के धाम में लेकर के जाते हैं. हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कभी. ये रियल मतलब ये तो अभी ताजी घटना है, मतलब ऐसा है. ठीक है, थैंक यू माता जी. यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, दैट इज वेरी ट्रू कि भक्त ने थोड़ी भी भक्ति अगर हम इस जन्म में करते हैं तो हमारा जो है
धीरे धीरे उस तरफ जाता है प्रभु जी। वेरी ट्रू प्रभु जी। और प्रभुपाद की बुक डिस्ट्रीब्यूशन की तो इतनी सारी कथा है जिसमें से आपने अभी एक सुनाई, इट्स वेरी रिलेटेड प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। आपके से बहुत अच्छा मंथन बहुत हो रहा है और बहुत अच्छे चल रहा है, तो थैंक यू प्रभु। ऐसे ही आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे ही आते रहिए प्रभु जी और अपना संग देते रहिए हम लोगों को। तो थैंक यू प्रभु। हम हमारा लोग परम भाग्य रुकते कि आपकी कृपा से हम कुछ भागवतम हाथ में लेते हैं और कुछ पढ़ते हैं, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हैं प्रभु। तो आपके आपके आपको सुन के लगता नहीं है ऐसा, बहुत आपका श्रवण बहुत अच्छा है, आप बहुत सारी कथाएं सुनते हैं और आपका अपने गुरु के प्रति, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रति जो भाव है वही जो है इसका की है मुझे लगता है, और इसीलिए आप इतना अच्छा, इतना नम्रता है आप में। तो धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। अपना संग देते रहिए और हम लोग भी थोड़ा बहुत आपके संग के कारण हम लोग भी आगे बढ़े। तो हरे कृष्णा। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय, जीवन कृष्ण प्रभु की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नरसिंह आरती की तरफ।